नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बेटे इमरान कुरैशी को भी अरेस्ट किया है। दिल्ली के चांदनी चौक चांदनी महल इलाके से ये गिरफ्तार हुए हैं। 9 महीने से क्राइम ब्रांच टीम तलाश कर रही थी और अवैध रूप से मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का इन पर आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। लंबे समय से तलाश चल रही थी। लगभग 9 महीने से क्राइम ब्रांच की टीम ढूंढ रही थी, खोज रही थी और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और अवैध तरीके से जिस तरीके से मीट की पैकेजिंग हो रही थी और प्रोसेसिंग हो रही थी, इसको लेकर गिरफ्तार किया गया है याकूब कुरैशी को और साथ ही इमरान कुरैशी जो कि बेटे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो अवैध रूप से मीट की पैकेजिंग ये कर रहे थे और भारी मात्रा में ये जो पैकेजिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी था। लेकिन इसका जैसे ही खुलासा हुआ, पुलिस ने फौरन शिकंजा कसा और फिर 9 महीने से लगातार तलाश की, लेकिन मिल नहीं रहे थे। आखिरकार चांदनी महल से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने बेटे इमरान कुरैशी को भी अरेस्ट किया इस पूरे मामले में। तो वही जम्मू कश्मीर में आतंक पर सरकार का एक और प्रहार। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पर एमएचए ने बैन लगा दिया है। अरबाज अहमद मीर आतंकी घोषित किया गया है। अरबाज मीर लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता था। और साथ ही आपको बता दें कि पीएएफएफ ने राजौरी ने सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि बहुत बड़ी सफलता मिली है ये। यहाँ पर जो गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्टनेस और एक्टिवनेस है उसको देखा गया है और गृह मंत्रालय लगातार जो है घाटी की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने कई बैठकों के जो दौर हैं वो किए और उसमें देखा गया कि सुरक्षा को लेकर घाटी कितनी सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर ही इसमें बातचीत की गई है और जो भी अराजक तत्व हैं उन पर फौरन शिकंजा कसा जा रहा है। और इस बीच अरबाज मीर को भी आतंकी घोषित कर दिया गया है, जो यहीं रहता था और फिर इसे आतंकी घोषित किया गया है। और वहीं बिहार में आज से जाति आधारित सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। जातिगत सर्वे पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। ये सर्वे हमें वैज्ञानिक आंकड़े देगा, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। सर्वे के हिसाब से बजट का पूरा जो स्वरूप है वो तैयार करेंगे, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा है। सर्वे के आधार पर कल्याणकारी योजना भी बनेगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है, बीजेपी नहीं चाहती कि सर्वे हो। बिहार में आज से जाति आधारित सर्वे शुरू हो रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह सर्वे हमें वैज्ञानिक आंकड़े देगा। इसी सर्वे के हिसाब से बजट का स्वरूप तैयार करेंगे और कल्याणकारी योजना बनेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है, वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस्ड सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विमान में महिला से बदसलूकी का जो मामला सामने आया उसके बाद से ही तमाम सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। तो विमान में महिला से बदसलूकी की गई है और उसके बाद शंकर मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर
एयरलाइंस की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए कि आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लेकिन अब शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बेंगलुरु से इसे गिरफ्तार किया गया है। विमान में महिला से बदसलूकी का ये पूरा मामला है, जिसका वीडियो भी सामने आया था और ये दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में लगातार देखे गए हैं पिछले कुछ दिनों में विमान में बदसलूकी के मामले जो हैं वो थम नहीं रहे हैं और बैक टू बैक मामले सामने आए हैं, चाहे वो बदसलूकी किसी पैसेंजर से हो या फिर एयर होस्टेस से। लेकिन इस पूरे मामले पर अब दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है, विमानों को लेकर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही एयरलाइंस की तरफ से भी ये कड़ा संदेश दे दिया गया है कि बिल्कुल भी बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी सिलसिले में शंकर मिश्रा को भी बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। तो शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और विमान में महिला से उन्होंने बदसलूकी की थी। इस बदसलूकी के बाद कई नोटिस गए और फिर सवाल खड़े हो रहे थे कि गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। अगर बदसलूकी की जा रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है शंकर मिश्रा को। तो विमान में बदसलूकी के मामले बैक टू बैक कई सारे आए सामने और हाल ही में जो मामला सामने आया उसमें शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विमान में महिला से बदसलूकी की थी शंकर मिश्रा ने और ये कार्रवाई होने के बाद एक संदेश है उन लोगों के लिए कि विमान में अगर सफर करना है तो संभल कर सफर करें, क्योंकि बिल्कुल भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस भी सतर्क है, कार्रवाई जरूर होगी। तो दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एयर इंडिया से जुड़ा ये पूरा मामला था और इसमें शंकर मिश्रा यही हैं, बिजनेस क्लास में जो ट्रैवल कर रहे थे और जब बदसलूकी की इन्होंने महिला से उसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शंकर मिश्रा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बेंगलुरु से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और एक संदेश है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम यात्रियों के लिए जो सफर कर रहे हैं विमानों में या कहीं पर भी कि बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो किसी की नजर में नहीं आएंगे तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मामले से जुड़ा कई सारा वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला और इस पूरे मामले में शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है आखिरकार। और वहीं आज जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 600 परिवारों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। डेंजर जोन को खाली कराने को कहा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्थानीय लोगों और अधिकारियों से जोशीमठ की परिस्थितियों की जानकारी लेंगे, जहां से वो आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे और सभी वार्डों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और प्रभावित परिवारों से भेंट वार्ता भी करेंगे। इसके साथ सीएम प्रशासन की अन्य तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम धामी के दौरे से पहले प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। जो मकान ज्यादा खतरे की जद में है उन परिवार को राज्य सरकार अगले महीने तक हर महीने 4,000 रुपए देगी। तो हर महीने 4,000 रुपए देने का जो सरकार का निर्णय है वो सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार जो मकान है वो दरक रहे हैं और उन मकानों के दरकने की वजह से चिंता बढ़ गई है। लगभग 600 परिवार ऐसा है जो जोशीमठ में रहता है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था पहले ही की जा रही है।
कोई बड़ी आपदा ना आ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो आपदा कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के कटनी से एक बड़ी खबर है। तार की फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया है। तार में फंसने की वजह से तेंदुआ घायल हो गया है। रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले लोगों की भीड़ लग गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ये तस्वीर आई है। रेस्क्यू टीम जो है आई है और उन्होंने तेंदुए को किसी तरह से बाहर निकाला है, क्योंकि एक तार है, फेंसिंग है, यहाँ पर वो तेंदुआ फंस गया और थोड़ा जख्मी हो गया है, जिसके बाद उसे यहाँ पर रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जो टीम है वो आई और उन्होंने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। 1 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेंदुए की, जो यहाँ फंस गया और फंसने की वजह से जो फेंसिंग है वो इसको लग गई और फिर घायल भी हो गया ये तेंदुआ। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को वापस से बाहर निकाला गया। हमें करीबन इसको रेस्क्यू करने में करीबन 1 घंटा लग गया है, क्योंकि पहला डार्ट लगाने में समस्या हो रही थी, क्योंकि उसका जो मुंह था वो हमको फेस कर रहा था। तो पहला डार्ट जो लगाया था वो फेल हो गया था, इस कारण से फिर हमने दोबारा थोड़ा गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करके फिर दोबारा डार्ट लगाया। करीबन 10 मिनट बाद में उसको बेहोशी आई। अभी उसका रेस्क्यू कर लिया गया है और उसको जंगल में छोड़ा जा रहा है। करीबन 4 साल का होगा। करीबन 40-45 किलो इसका वजन होगा। ये अभी हम इसको बस लेके जा रहे हैं, इसको रिवाइव करके इसको हम फिर से रिवाइव करेंगे और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब के लुधियाना में मलेरकोटला में तैनात एक 40 वर्षीय एएसआई पर दुष्कर्म करने का महिला ने मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि एएसआई ने उसका गर्भपात करवाया है जब वो 6 महीने की गर्भवती थी। इसके साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई है, जिसे वो वीडियो वायरल करने की धमकियां देता है। तो वहीं इस मामले की पुष्टि लुधियाना के एडीसीपी समीर वर्मा ने की है और कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला सामने आया है पंजाब के लुधियाना से और इस मामले में हालांकि पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा भी जरूर मिलेगी। आज थाना लोनी और स्वाट देहात टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी सिकरानी चिरौड़ी मार्ग पर। उसी दौरान एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, अपनी मोटरसाइकिल को काफ़ी तेज़ी से मोड़ करके भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब उसकी चारों तरफ से घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहरुख बताया। उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट आदि के जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरे एनसीआर क्षेत्र में वह लूट, चैन स्नैचिंग और चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खुले कारतूस बरामद हुए हैं। अभी उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। उससे और भी गहन पूछताछ की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं बीजेपी की जन आक्रोश महासभा में सांसद दिया कुमारी और किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भरतपुर पहुंचे हैं। महासभा को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि अब कौन सा भारत जोड़ने निकले हैं, देश तो आपके पूर्वजों ने ही तोड़ा था। बैठे हैं हमारे मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पूरे भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। तो वहीं सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की जनता के साथ हुए अन्याय को लेकर बीजेपी जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभा आयोजित कर रही है।
यूपी के कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में जेपी गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश एक गांव में डकैती करने की योजना बना रहे थे। पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाशों को दबोच लिया है। बदमाश के कब्जे से लूट की 1,28,000 से ज्यादा नकदी और चांदी के आभूषण, 3 तमंचा, एक लाइसेंसी बंदूक और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में कई चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा भी हुआ है कि अलग अलग जगहों पर ये लोग जाते थे, चोरी करते थे, लूट करते थे और फिर सामान इकट्ठा करते थे, लेकिन पुलिस ने इन पर शिकंजा कस लिया है। इनकी गिरफ्तारी हो गई है। आपराधिक इतिहास और अपराध के ऊपर कड़ी शिकंजा लगाने हेतु जो लगातार अभियान हमारे एडीजी जोन सर श्री राजीव कृष्णा सर और हमारे आईजी सर दीपक कुमार सर के कुशल मार्गदर्शन में जो लगातार अभियान चल रहा है, उसी के संबंधित हमारे एसओजी टीम और थाना पटियाला ने बहुत ही अच्छी सफलता कल शाम को पाई है। पुलिस मुठभेड़ में हमने 4 शातिर अभियुक्त, इनका नाम है जयप्रकाश उर्फ जेपी, चरण सिंह पुत्र रघुवीर, सतीश पुत्र राजवीर और रहीश पुत्र वकील, इन चारों को गिरफ्तार किया है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अनिल वो भाग गया और एक और इन्हीं से मतलब संलिप्त व्यक्ति एक अज्ञात वो भी है, उनको भी हम तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करके आपको। यूपी के हरदोई में दिल्ली जैसी घटना सामने आई है। कार सवार ने छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीट दिया है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा है। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ तक कर डाली। कार सवार को भीड़ ने जमकर पीटा। कार चालक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के कंझावला केस को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि यूपी के हरदोई से एक मामला सामने आ गया है। यहां पर भी वैसा ही हादसा हुआ है। हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे के पास शाम को एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्र कार में फंसकर काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। घटना के बाद छात्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना से नाराज लोगों ने कार पलट दी और कार चालक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और देश भर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली के सफदरगंज में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। खराब मौसम के चलते हवाई यातायात बाधित है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से कुछ दिन पहले ही कहा गया कि 4 से 5 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है और कुछ राज्यों में बारिश भी हो सकती है। तो ठंड का प्रकोप दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है। शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से यातायात में भी असर देखा जा सकता है। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी 500 मीटर तक रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये बताया है कि सुबह के बाद से कोहरा हटने के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार से ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। तो वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है, जबकि जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ सुधार होने से घाटी में भीषण सर्दी से राहत मिली है। सर, ठंड की स्थिति तो बहुत बुरी है, क्योंकि ठंड तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ज्यादा ठंड है और पिछले कई सालों के मुकाबले अभी 5-7 दिन में जो ठंड पड़ी है ये और भी ज्यादा है। और जो कोहरा हो रहा है, धुंध हो रही है, इसमें तो गाड़ी चलाना भी रिस्की हो रहा है और लोग कामकाज के लिए जा रहे हैं तो सभी को सब चीजें देखनी पड़ रही हैं। घर परिवार भी देखना है, जॉब भी देखनी है। जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। नाइट पेट्रोलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी की गई है। लाइव लोकेशन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच देनी होगी जानकारी। कंट्रोल रूम को बतानी होगी लाइव लोकेशन की कौन कहां पर अभी मौजूद है, कहां पर पेट्रोलिंग हो रही है, कहां से गाड़ी गुजर रही है, ये सारी जानकारी देनी होगी। कंट्रोल रूम को ये लाइव लोकेशन देनी होगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।